हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और मैं हूं आपका मैथ्स का ट्यूटर एजुकेटर, जो आपको सिखाएगा कि आपके मैथ्स को कितना इजी बनाया जा सकता है और आपकी कंफ्यूजन को कैसे हटाया जा सकता है। तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि आप इस क्लास को लें, तो क्लास लेने के बाद आपका कोई भी डाउट ना रहे, आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस क्लास के बाद आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मेरा मेन फोकस है, इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हमारे एलिमिनेशन मेथड की ओर। ये जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, हम पहले क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन है, एंड देन सेकंड वाली को हम सेकंड बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो एलिमिनेशन मेथड में हम करते हैं वो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। देन हमें सब्ट्रैक्शन में एक बात पता होना चाहिए कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें से कोई सा भी वेरिएबल या कोई सी भी जो वैल्यू है वो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, जिससे हम उसको माइनस करें तो वो जीरो आ सके। ठीक है, तो यदि वहां पर दोनों इक्वल नहीं होती हैं, देखो जैसे यहाँ पे कोई इक्वल है क्या, एक्स टू एक्स इक्वल नहीं है, 3y माइनस 3y ये भी इक्वल नहीं है। कुछ लोग चीज यहाँ सर ये 3 इक्वल, तो बेटा ये 3 माइनस का है, जो माइनस का 3 है वो छोटा होता है, तो प्लस का 3 है वो बड़ा होता है, बहुत अंतर होता है इनमें। और ये 6 और 12 है तो ये भी सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों में से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर से हमारी जो इक्वेशन है वो दोनों की दोनों बराबर हो जाए। तो आप क्या किया करो, या तो इसका नंबर इसमें इंटू कर लिया करो या इसका इसमें इंटू कर लिया करो। देखो, आप इसका इसमें करोगे तो होगा नहीं, तो इसका हम इसमें कर लेते हैं, जिसका बड़ी वाली का होता है ना, तो हम उसका छोटी वाली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो हमारी जो दोनों इक्वेशन है वो इक्वल हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अब आप इसका 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का करोगे तो 2x, 2 का 3 में करोगे तो प्लस का 3y, एंड 2 का 6 में करोगे तो 2 6 12। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी, आप इसको मान लो कि ये आपकी ये है थर्ड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, आप करोगे सब्ट्रैक्ट, यहां से वहां चलते हैं। अब आप करते हो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड। एक मिनट, सेकेंड फ्रॉम थर्ड, सेकेंड फ्रॉम थर्ड। अब आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो हमारे थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 है ना। और हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट आएगा। अब यहाँ पर देखना, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 प्लस का है और यहाँ प्लस हो रहा है ये 2। अब इनमें हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस प्लस ये क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया, इसलिए हम इनको करेंगे माइनस। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। इस बात को याद रखना। अब देखो, ये जो प्लस का 2x है, माइनस के 2x में से माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ ये है, ये हो गया प्लस का 3y, ये हो गया प्लस का 6y। इन दोनों का प्लस करते हो तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 9y इक्वल्स 2 में आता है। ये हो गया माइनस का 12 और ये है आपका 6। तो आप इसको जब माइनस करते हो तो 12 बड़ा है माइनस का है, तो आपका क्या आएगा, माइनस का आंसर आएगा। तो 12 में 6 माइनस होता है तो माइनस का आपका ये 6 आ गया है। अब आप क्या करते हो, y इक्वल्स टू माइनस 6 आता है, ये 9 मल्टीप्लाई में है, देन सेकंड साइड जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई। ये जो 12 है तो यहाँ पर भी 12 आएगा ना थर्ड इक्वेशन में। हाँ, तो यहाँ पर जो है आपका वो जीरो आ जाएगा, सॉरी 12 में 12 माइनस करते हो तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका जीरो हो गया। एंड ये जो 9 मल्टीप्लाई में है, देन अगेन दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और किसी भी नंबर का हम जीरो में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। देन हमने अपनी y की वैल्यू जो है हमने वो फाइंड कर ली है। अब हम करते हैं पुट वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू of y इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, डजेंट मैटर, ठीक है, आंसर वही आएगा। और फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हो, क्या आता है, x प्लस
3y इक्वल टू 6। आप इसमें y की वैल्यू पुट करते हो, आपको पता है कि आपकी जो y की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ आएगा x प्लस 3 0, y की वैल्यू 0 है तो इसलिए इक्वल टू 6। तो यहाँ 0 का 3 में इंटू का तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 6, तो 0 का कोई महत्व नहीं है और x में 0 ऐड होगा तो x ही रहेगा। x इक्वल टू जो है वो आपका आ गया 6। तो यहाँ देखो y इक्वल टू 0, यहाँ है x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके तीनों मेथड्स रही हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इन तीनों में एक ही कॉमन रहा है, जो है इनका आंसर जो है हमारा x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, जो कि तीनों में सेम रहा है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरा नंबर भी इसमें मेंशन है, तो आप व्हाट्सएप पर डीएम करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। जानने वाला डाउट होता है तो मैं वीडियो डाल दूंगा, छोटा मोटा होता है तो वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताएं, कमेंट कर दें। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप इसको लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकें जिससे वो भी इसको पढ़ सके। ओके, थैंक यू।